नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं अभिनव प्रकाश और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में पसमानदा समाज की भागीदारी पर। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं फयाज अहमद फैजी जी। जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। फयाज जी, हम लोग जब भी न्यूज़पेपर खोलते हैं, कोई डिस्कशन देखते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कुछ पढ़ते हैं भारत के बारे में और माइनॉरिटीज के बारे में, तो हमेशा ये बात आती है कि भारत में माइनॉरिटीज को, खासतौर पे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है भारत में। और जी, जब भी ये पढ़ते हैं बोला जाता है कि भारत जो है एक क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी कंट्री हो गया है और इसमें जो है लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप जो है अधिकतर बात करते रहते हैं कि पसमानदा समाज के पक्ष को आगे रखना चाहिए जब भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में या मुस्लिम समाज की बात होती है। तो आप इस पूरे प्रश्न जी। को किस तरीके से देखते हैं? देखिए इसमें मुस्लिम समाज की किसी भी समस्या का, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन या भागीदारी की बात हो या और भी कोई समस्या हो, जब तक आप समाज के एक बड़े विभेद को सामने नहीं रखेंगे, अशराफ और पसमानदा विभेद को सामने नहीं रखेंगे। अशराफ जो विदेशी आक्रांता जो शासक वर्ग रहा है इस देश के अंदर बाहर से आया है और पसमानदा जो देशज है, इंडिजिनस है, उसको जब तक आप सामने उस विभेद को नहीं रखेंगे, जब तक आप मुसलमानों के संदर्भ में किसी भी बात को एक सही और जस्टिस न्याय के हिसाब से आप देखेंगे, तो आप जस्टिफाई उसको नहीं कर सकते। तो आपने भागीदारी की बात की इंटरनेशनल मीडिया से और भारतीय मीडिया तक। अक्सर ये रोते रहते हैं कि माइनॉरिटी की और जब माइनॉरिटी की बात होती है, अल्पसंख्यक की बात होती है, तो आप सीधे-सीधे वो मुसलमान समझे जाते हैं कि मुसलमानों की बात हो रही है। जबकि माइनॉरिटी इस देश के अंदर जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं। लेकिन आप देखेंगे आम तौर से अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के नाम की मलाई जो है, वो अशराफ वर्ग खाता है। जबकि मीडिया में थोड़े से अवेयर लोग हैं, जो ये राइट विंग वाले ये समझते हैं कि मुसलमान पा रहे हैं। तो अशराफ भी मुसलमान होता है, पसमानदा भी मुसलमान होता है, लेकिन वो विभेद को नहीं समझते। तो पूरी अल्पसंख्यक नाम पे जो भी प्रिविलेज है, जो कुछ भी सरकार की स्कीमें हैं या और भी एनजीओस जो फंडिंग करते हैं, सबका फ़ायदा एक अशराफ वर्ग जिसकी संख्या कुल मुस्लिम जनसंख्या के 10%। अगर आप देखेंगे संख्या की बात करेंगे तो ढाई 3 करोड़ की आबादी है अशराफ की और पसमानदा की आबादी 13 से 15 करोड़ की है इस देश के अंदर। तो वहाँ पे मिस एक कंसेप्शन समझ लीजिए या उस बात को अशराफ वर्ग किसी तरह से वो समझा ले जाता है मुख्यधारा की मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है। वो पसमानदा को जोड़ के रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। लेकिन आप देखेंगे एक बस उदाहरण देता हूँ मैं अगर आप अशफाक हुसैन अंसारी साहब ने एक किताब लिखी है प्रॉब्लम ऑफ ओबीसी मुस्लिम वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और वो प्रथम पसमानदा आंदोलन जो आसिम बिहारी के नेतृत्व में था उसके गर्भ से निकले हुए तीसरी पीढ़ी की वो नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने 14वीं लोकसभा तक का एक डेटा निकाला, तो उसमें देखा है कि अशराफ जो है अपनी संख्या के दुगुने से भी अधिक रिप्रेजेंटेशन हासिल है उसको पार्लियामेंट के अंदर और पसमानदा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दशमलव में है, यानी डेसिमल पॉइंट समथिंग समथिंग कर। लेकिन अशराफ वर्ग क्या करता है, उसको पूरे मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन ज़ाहिर-सी बात है, ढाई से 3 करोड़ का रिप्रेजेंटेशन के उसमें जब 15 करोड़ को आप मिला देंगे, तो एक बड़ा नंबर हो जाता है, फिर उसमें कम दिखाई देने लगता है। तो जहाँ अशराफ वर्ग अपने न सिर्फ पार्लियामेंट में, विधायिका में, न्यायपालिका में या कार्यपालिका में भी आप देखेंगे, तो अशराफ अपने आबादी और उसके संख्या के दुगुने से भी ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेटेड है और पसमानदा अंडर रिप्रेजेंटेटेड है। देखिए, मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि पसमानदा अंडर रिप्रेजेंटेशन और ओवर रिप्रेजेंटेशन उसके लिए ये टर्म होता है, जिसका कहीं न कहीं कोई न कोई रिप्रेजेंटेशन है। पसमानदा तो बिल्कुल मैं मेडिकल टर्म जैसे मल न्यूट्रिशन समझिए, मल रिप्रेजेंटेशन है पसमानदा, कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, कहीं आप देख नहीं सकते। इक्का-दुक्का अगर आपको कहीं मिल भी जाएँगे, तो वो अशराफ बन के ही उसी लोकेशन पे जाके क्योंकि उसी लोकेशन पे जाने पे इस देश में मुसलमान नाम पे कुछ मिल सकता है। तो ये एक धोखा एक बना हुआ है, अब किस वजह से है? जो तथाकथित सेकुलर लोग या मीडिया के लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं या अशराफ ने उनको गलत समझा रखा है या या इसको वो इग्नोर करते हैं। तो हम जो बात उठाते हैं पसमानदा आंदोलन, इसी माँग को जो हमारी सबसे पहली है कि सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है देश के अंदर, उसमें पसमानदा को भी भागीदारी मिले। जी, अभिनव जी। नहीं, आपकी बात वाजिब है क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि मुझे पसमानदा समाज के लोग दिखते नहीं है जल्दी कहीं पे। मीडिया में जितनों को भी देखता हूँ वो हमेशा जो है सैयद, नकवी या
इसी टाइप के लोग मिलते हैं और उनकी जो शेरवानी बात शेरवानी इसी तरह जी। के लोग दिखते हैं और शेरवानी से मैं एक बात कह दूँ अगर आप आज्ञा दें तो। शेरवानी एक कपड़ा एक टाइप होता है वो भी और एक शेरवान एक ईरान में जगह है। तो वहाँ से जो आए हुए लोग हैं, बड़े शान से अपने नाम के आगे शेरवानी लिखते हैं कि वो इंडियन लिखना, भारतीय लिखना देखिए दलित आंदोलन में देखेंगे अपने नाम के आगे लोग भारतीय लिखते हैं। हुँ। तो वो बुखारा एक शहर है वो उज़्बेकिस्तान में। किरमानी आपने सैयद किरमानी का नाम सुना होगा विकेट कीपर थे भारत के। तो किरमान एक जगह है ईरान के अंदर। तो ये अपने एफ़िलिएशन वहाँ से करके पसमानदा के ऊपर रौब डालते हैं कि मैं शेरवानी हूँ, मैं किरमानी हूँ, मैं बुखारी हूँ। तो एक बात थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। जी, नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन आपने जो बात जो अभी शुरुआत में बोली थी कि जो अशरफ है वो विदेशी आक्रांता है, विदेशी हमलावर है। जी, लेकिन ठीक है, देखिए कभी न कभी कोई न कोई कहीं न कहीं से आया ही होगा। जी, लेकिन 300, 400, 500 साल तो जो अशरफ भी है, जो सैयद भी है या जो ये पूरा वर्ग है, ये भी तो भारत में ही रह रहा है। तो जी। इसको अब इस तरीके से बोलना कि तुम विदेशी आक्रांता हो, विदेशी हमलावर हो, ये कहाँ तक सही है? क्या ये ये हम आपकी नहीं बोल सामाजिक न्याय की जो पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं जा रहा है, जिसमें सबकी बराबरी की बात होती है? जी हाँ, देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहते हैं। ये दिन भर जो है अपने विदेशी नस्ल का हमारे ऊपर भौकाल बनाते रहते हैं और इनके नाम के आगे आगे-पीछे वो जोड़ के खुलेआम लिखते हैं और मीडिया के लोग भी और भारतीय जनमानस भी उसको करता है। वो एक औरा हमारे ऊपर क्रिएट करते हैं और दिन भर इनकी जो टेबल टॉक होती है पसमानदा जहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ खुलेआम कहते हैं कि मैं सऊदी से आया हूँ, तो मैं ईरान का हूँ, तो मैं मेरे बाप-दादा ये हैं। आप दिन भर ये हमको कहते रहते हैं, तो हम भी तो यही कहेंगे, तो हम उसी को जो है रिपीट करते हैं। हम कह नहीं रहे और बात आपकी सही है। हम ये नहीं कहते कि अशराफ को वो कर दिया जाए, लेकिन जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना में जो अशराफ पसमानदा का हिस्सेदारी खा रहा है इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए और ये दिन भर मुसलमानों का रोना रोते हैं, ये हिंदू दलितों को इनको बड़ी चिंता होती है, हिंदू पिछड़ों को बड़ी चिंता होती है, लेकिन अपने स्वधर्मी जिस जिस धर्म के लोगों के लिए दिन भर ये छाती पीटते रहते हैं कि मुसलमानों पे बहुत ज़ुल्म हो रहा है। अभी 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद भी उनको इस्लाम नहीं खतरे में था, मुसलमान खतरे में नहीं थे। जैसे राष्ट्रपतिशिप उपराष्ट्रपतिशिप खत्म होती है, इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान खतरे में आ जाते हैं। वो पंचर वाले की, ठेले वाले की, मोची की, नाई की, भंगी की फ़ोटो दिखाते हैं पसमानदा की। कि देखो भाई मुसलमान कितने पीछे हमें बहुत तकलीफ है। तो ये अपना तुष्टीकरण करा रहे होते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण दरअसल अशराफ तुष्टीकरण है। मेरा एक आर्टिकल है मुस्लिम तुष्टीकरण का सच उसमें मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश किया। जी। तो ये हम नहीं कहते, ये खुद कहते हैं। ये आज भी इनके अंदर से विदेशी का दम नहीं निकला और इसका ये रोब हमें डालते रहते हैं। हम तो उस बात को रिपीट कहते हैं। हम जब कहते हैं कि भाई आप विदेशी आक्रांता क्यों कहते हैं? भाई ये विदेशी भी हैं और आक्रांता भी है और आज तक इस बात को भूले नहीं हैं। देखिए इन्होंने अपने सत्ता बर्चस्व के लिए हमारे प्यारे देश को 3 टुकड़ा कर दिया और आज भी इनका पेट नहीं भरा है। इनको कश्मीर भी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चाहिए और अब ओवैसी साहब आजकल छोटे-छोटे पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। जहाँ-जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स हैं, वहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी पसमानदा होता है और हिंदू समाज होता है। यही पसमानदा हिंदू आपस में लड़ते हैं। सैयद साहब एसी में बैठे होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठे होते हैं, राष्ट्रपति के साथ बैठे होते हैं और जब दंगा खत्म होता है तो जाके वहाँ तुष्टीकरण की बात करते हैं कि साहब देखिए मुसलमानों पे बड़ा ज़ुल्म हो गया। आप देखें दंगे में पसमानदा और हिंदू दोनों मारे जाते हैं। कोई चर्चा नहीं, कितनी संख्या लोगों को याद नहीं होती, नाम तो बड़ी चीज़ है। लेकिन एक दंगा गुजरात का आपने सोचा गुजरात का दंगा इतना हाइलाइटेड क्यों हुआ? अशराफ ने उसको हाइलाइट किया क्योंकि इनका एक भाई मर जाता है उसमें, सैयद एहसान जाफ़री साहब। तो वो हाइलाइट है गुजरात का दंगा। आप देखिए, इस देश की हर समस्या के जड़ में आपको अशराफ कहीं न कहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ अगर भारत एक शरीर है, तो ये एड्स के वायरस एचआईवी से इन्फेक्टेड है, एचआईवी या अशराफ है। ये रूप बदलते रहते हैं, इसलिए इनके खिलाफ अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाया है। जैसे एड्स का वायरस रूप बदलने में माहिर होता है। मैं खुल के बात कहता हूँ बिना उसके और आपके मन से बात दूर तक जाएगी। जी, दो दोज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लेकिन ठीक है, वो जी। मैं समझ सकता हूँ मैं पसमानदा उसके समाज क्षमा का जो प्रार्थी हूँ लेकिन जो कहना पड़ता है जो क्योंकि वो जो हमसे दर्द है। कहते रहते हैं इस बात को। जी, जी, जी। लेकिन मैं हम लोग देखते हैं कि जो अशराफ जो मीडिया में होते हैं, वो हमेशा ये गिनते हैं कि सीमा पे मरने वाले जवानों में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। लेकिन अपने ही समाज में जहाँ भी बात आती है पसमानदा की या अपने समाज में जाति की बात आती है, तो तुरंत उसको एकदम डिसमिस कर देते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन आपने भागीदारी की मैं इस बात पे एक की। बात बताऊँ वीर अब्दुल हमीद का आपने नाम सुना होगा, परमवीर चक्र विजेता हैं। जी। आपने किसी अशराफ के मुँह से या किसी अशराफ संगठन द्वारा उनकी जयंती या उनका जो है बलिदान दिवस मनाते देखा है आपने कभी?
कभी नहीं, कभी आपने नहीं। कभी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते देखा है इनसे? पसमानदा हमेशा समाज की आपने बिस्मिल्लाह खां का नाम लेते हुए इनको सुना है कभी? वो जो है स्वच्छकार समाज से थे, पसमानदा स्वच्छकार लाल बेगी कहलाते हैं जो स्वीपर या मेहतर होते थे। हुँ, तो पसमानदा समाज के जितनी विभूतियाँ आगे आई हैं, उनका ये नाम नहीं है। इसी से आप समझ लीजिए कि वो पसमानदा लोकेशन के लोग। हुँ, भाई हुँ, मुसलमान तो वीर अब्दुल हमीद भी हैं। आप हुँ, सर सैयद जो देश का जो है गद्दार है, चाहे देश की इंटीग्रेशन थ्योरी का संस्थापक था, पाकिस्तान का हीरो है, उसकी बर्थडे आप मनाते हैं। वीर अब्दुल हमीद का क्यों नहीं मनाते हैं? तो सेना में कुर्बानी दे, बलिदान दे वीर अब्दुल हमीद और पद्म विभूषण मिले मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को। तो हुँ, ये पूरा मुस्लिम तुष्टिकरण चल रहा है, अशराफ तुष्टि और देखेंगे मुझे बड़ा दुःख होता है कि जो पार्टी अशराफ तुष्टिकरण के विरोध की राजनीति करके सत्ता में आई, वो भी अब अशराफ तुष्टिकरण कर रही है। मैं समझता हूँ कांग्रेस से 4 बिल्कुल तो आगे ना चले जाए। बड़ा दुःख होता है मुझे। जी। लेकिन इसमें तो आरोप लगता है कि इसे मैं इसमें यहाँ भी कहूँगा कि जब पहली सरकार बनी थी केंद्र केंद्र सरकार जो इस वक़्त है, उसने उड़ीसा में एक अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि जो है जो ओबीसी का आरक्षण है वो ओबीसी मुसलमानों पसमानदा मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। तो वहाँ से एक उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके बाद से फिर अशराफ ने कुछ समझा ले गया हो गया जो भी फिर वो बात मीडिया में उस तरह से चर्चे में नहीं आई जैसे मुस्लिम समस्याएँ और तरह से चर्चे में आ जाती है। उर्दू चर्चे में आ जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चर्चे में आ जाता है, बाबरी मस्जिद चर्चे में आ जाती है, पसमानदा विमर्श चर्चे में नहीं आता। इसके लिए सीधा-सीधा दोषी मैं अशराफ वर्ग को समझता हूँ, जो मुस्लिम मसाइल को जज़्बाती और भावनात्मक मुद्दों को ही सामने लाके हिंदू मुस्लिम करके अपना तुष्टिकरण कराता है। हुँ, जी, हुँ। लेकिन जहाँ तक भागीदारी की बात आती है फैज़ जी, तो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया या जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया या जितने भी माइनॉरिटी कमीशन्स होते हैं, तो आपने सही बोला कि माइनॉरिटी कमीशन का जैसे दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में बहुत बड़ी माइनॉरिटी आबादी जैन की है। दिल्ली जी, में बहुत बड़ी माइनॉरिटी आबादी सिखों की है, सिखों की बहुत बड़ी आबादी है। जी, जी, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम ही बनेगा और मुस्लिम जी, में जी, हमेशा अशराफ ही बनेगा। तो बिल्कुल। ये इस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे, माइनॉरिटी कमीशंस पे पसमानदा आज तक भागीदारी क्यों नहीं पा पाया? ये तो कहना आसान है कि अशरफ जो है कब्ज़ा करके बैठा है, वो अपना विमर्श चला लेता है, वो हर पार्टियों को जो है अपने साथ अपनी तरफ मोड़ लेता है। लेकिन पसमानदा समाज उसमें क्यों नहीं असर्ट कर पा रहा है ज़मीन पे आज तक? हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, एक तो पसमानदा जो है उसकी पोज़ीशन लगभग गुलाम की है और उसको एकदम एनस्लेव करके अशराफ ने रखा हुआ है। कहीं से उसकी बात और हमें घुट्टी इस्लाम की और मुस्लिम एक हैं और मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है। चूँकि पसमानदा कमज़ोर भी है, दबा-कुचला भी है, दंगे में ये बिल्कुल एक्सपोज़ भी होता है, ठेला लगा रहा होता है। कहीं सड़क किनारे बैठ के जूता सी रहा होता है, साइकिल का पंचर बना रहा होता है, मदरसे में फटी-टोपी वाला। तो वो नुकसान उठाता है तो उसको और उसके इस पिछड़ेपन को, उसकी जो भी कमियाँ हैं, जो भी उसका अपलिफ्टमेंट है, उसकी सारी ज़िम्मेदारी अशराफ वर्ग हिंदू सरकारों पे है। वो हमको आके ये बताते हैं कि हिंदुओं की सरकार है इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो गई। वो कांग्रेस भी हो, चाहे समाजवादी की भी सरकार हो, बसपा की, कोई भी सरकार हो, वो सबको हिंदू कह के हमें इसीलिए वो हिंदू-मुसलमान का खेल खेलते रहते हैं। तो वो हिंदू कह के समझा ले जाते हैं और पसमानदा भी अपने दुःख-दर्द के लिए हिंदुओं को ही ज़िम्मेदार समझता है। हिंदुओं को ही ज़िम्मेदार समझने लगता है। अभी बीजेपी तो अभी आई है उभार में, तो अब तो ये खुलेआम कहते रहते हैं और इसीलिए देखेंगे पसमानदा के जो नौजवान तबका है, जो नौजवान 15 से 25-30 साल का लड़का है, वो जितना मुखर होके योगी, मोदी और भाजपा की आलोचना करता है, गंदी-गंदी भद्दी गालियाँ देता है, अशराफ वर्ग से आपको इस तरह से नहीं मिलेगी। तो ये गुलाम की प्रवृत्ति है कि मालिक जो कह देता है उसके लिए बिल्कुल जान सीना सिपर करके और जान दे के उसकी बात को वो कहता है। तो ये एक धोखे में हमको रखे और पसमानदा आंदोलन यही चोट कर रहा है कि भई हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी की बात होनी चाहिए और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा पसमानदा संगठन है, लेकिन वो कमज़ोर हैं। मुख्यधारा की मीडिया या आप मौका दे रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद दूँगा 13 से 15 करोड़ की पूरी पसमानदा आबादी की तरफ से कि आप पसमानदा की भागीदारी की बात पहली बार कोई इतने बड़े चैनल पे बात कर रहा है, तो वो निकल के वो चीज़ नहीं आ पाती। तो हम इसके लिए अपने आप को दुश्वार मानते हैं कि हम देखिए गुलाम को उसमें रखा गया यूटोपिया में कि तुम एकदम ठीक हो उसमें।
तो उसको लगता है कि हमारे मालिक ही सब कुछ है और ये अगर राज्यसभा चले जाते हैं, ये अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। और देखिए हमारे यहाँ से कोई अशराफ एमएलए, एमपी बन भी जाता है, तो पसमानदा छाती पीटने लगता है। ओवैसी का जो उभार है, पसमानदा भी उसको डफली बजा रहा है कि नहीं-नहीं भाईजान आ गए हैं, अब अपनी सियासत, अपनी क़यादत। तो ये कहते इस्लाम मुसलमान है और मलाई सारा अपना काटते हैं। तो इस विभेद को पसमानदा आंदोलन खोल रहा है, पसमानदा समाज भी धीरे-धीरे जागरूक हो रहा है। अब थोड़ा-सा जो भारतीय जनमानस है या मीडिया कर्मी है, अगर जैसे 3 तलाक मुद्दे को चर्चा देशव्यापी तौर पे उसको चर्चा किया गया, तब जाके वो इम्प्लीमेंट हो सका है, उसके वो खत्म हो चुका है। तो उसी तरह से पसमानदा विमर्श में जब चर्चा होगी, समाज के अंदर से भी पसमानदा करें और समाज के बाहर से जो अदर देन भारतीय जनमानस है पसमानदा को छोड़ के, वो इस पे बात करे, तो वो चीज़ निकल के आएगी। भागीदारी इस देश में हो रही है। आपने देखा कि एक हमारे सचिव हैं पसमानदा महाज के उत्तर प्रदेश के, मारूफ अंसारी साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, एक ओवैसी पे हम लोग डिबेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर अ, भाजपा कहती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, तो वो इस बात को चरितार्थ करती है। एक दलित वर्ग से राष्ट्रपति बना रखा है, पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री बना रख ब्राह्मण आपको कहीं उस तरह से दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन वैसे ही कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी है, तो वो झूठ बात है, वो खाली शेख, सैयद ही कोई भी वो कहते हैं जय भीम, उसमें भी आप देखेंगे तो कोई भी की पोस्ट पे कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई पसमानदा नहीं मिलेगा। तो एक वो ये बात कह रहे थे, तो बीजेपी ने इस बात को साबित किया है, तो इस देश के अंदर मैं कह रहा हूँ कि भागीदारी की बात बीजेपी ऐसी पार्टी जिसको राइट विंग पार्टी लोग कहते हैं, उसने भी भागीदारी दिया है समाज के हर वर्ग को। अब देखिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में आपने जिस हिसाब से एक जो है उसको जगह दिया उन्होंने। मैं ऑडिबल हूँ, मैं सुना जा रहा हूँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको जगह देके वो किया, लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बड़ी विडंबना है इस देश की और मैं समझता हूँ कि अगर 13 से 15 करोड़ की आबादी अगर वंचित है, तो फिर एक राष्ट्र के विकास की जो परिकल्पना है, सबका साथ, सबका विकास, वो कहीं न कहीं धूमिल ज़रूर होगा और इसके लिए पसमानदा आंदोलन और ये सच्चाई भी है कि अशराफ वर्ग ही इसके लिए ज़िम्मेदार है। वो इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है कि असल समस्याएँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं और वो समस्याएँ दिखा के, पसमानदा की फ़ोटो दिखा के अपना तुष्टीकरण कराते हैं और जब उनका तुष्टीकरण हो जाता है, तो इस्लाम भी खतरे से बाहर हो जाता है, मुसलमान भी सुखी हो जाते हैं और जैसे ही इनमें कुछ कमी होती है, तो वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जी। जैसे कि अभी एक शार्जिल उस्मानी हैं, उन्होंने खड़े होके कहा मंच पे कि हिंदू समाज सड़ चुका है और इस तरह की बातें अगर कोई मुस्लिम समाज के बारे में बोल दे तो दंगा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो वही उस्मानी और उसी टाइप के लोग जाके दंगा फ़साद कर देंगे सड़क पे। हाँ, बिल्कुल। इस्लामोफ़ोबिया कहेंगे, कहेंगे आप बदनाम कर रहे हो। लेकिन वो इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उनको ये एक तो पता है कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जो आप भागीदारी की बात कर रहे हैं, उनको ये भी पता है कि पसमंदा से कोई रिएक्शन नहीं होगा। वो ना जी, आज बिल्कुल। तक कोई डायरेक्ट एक्शन हुआ है कि कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चला हो, कोई घेराबंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की घेराबंदी हुई हो, एएमयू की हुँ, कोर्ट की कोई घेराबंदी हुई हो कि हमको यहाँ भागीदारी हो। तो ऐसा तो कभी पसमानदा समाज ने ही नहीं किया। तो जी, अशराफ जो है इसको क्यों ध्यान देगा और कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ध्यान देगी? क्योंकि जी, बिल्कुल राजनीतिक पार्टी देखिए तो वोट के लिए होती है मैदान में, हुँ, वो बहुत सामाजिक कल्याण के लिए तो कोई भी नहीं होती, उसको चुनाव जीतना होता है। जब वो देख हुँ। रही है कि जनता शार्जिल उस्मानी जैसे लोगों के पीछे ही मुस्लिम युवा खड़ा हो रहा है कि हिंदू समाज सड़ चुका है, हाँ, हाँ, सड़ चुका है, तो पसमानदा की बात क्यों सुनेगी? हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं इसमें 2 पॉइंट कहूँ। वो जो कहते हैं हिंदू समाज सड़ चुका है, तो उनको हिंदू समाज का ज्ञान नहीं है और अगर ज्ञान है भी तो वो मिथ्या और झूठ बोल रहे हैं। और वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि अशराफ के सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देना, हामिद अंसारी भूतपूर्व उपराष्ट्रपति का इस तरह का स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपनी किताब में भी लिखे आजकल बहुत चर्चा भी चल रही है। तो ये इसी तरह देते हैं ताकि पक्ष-विपक्ष मेंटेन रहे। भाजपा के अंदर भी अशराफ हैं, वो वहाँ मेंटेन किए हुए राष्ट्रवादी बन के और इधर वो विपक्ष बन के, तो ये आप देखेंगे पार्टीशन से पहले भी मुस्लिम लीग में भी थे, कांग्रेस में भी थे, पक्ष-विपक्ष दोनों बने थे। उधर जिन्ना लीडर थे, इधर मौलाना आज़ाद लीडर थे। आप देखेंगे कि पार्टीशन के बाद जो है मौलाना आज़ाद का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर कि उन्होंने जितने मुस्लिम लीगी अशराफ थे, सबको कांग्रेसी टोपी पहना-पहना के, गांधी टोपी पहना-पहना के सत्ता वर्चस्व में भागीदार बना दिया। तो शरजील इमाम को अपने इस्लाम के अंदर वो मुसलमान समाज के अंदर कास्टिज़्म नहीं दिखाई देता है, भेदभाव नहीं दिखाई देता है। ये कितने दुःख की बात है। ये मुस्लिम समाज अगर हिंदू समाज सड़ गया है, तो ये महासड़ गया है। मतलब इसकी सुपरलेटिव डिग्री में आप अगर करें। और जहाँ तक हिंदू समाज के बारे में मेरे पिताजी कहा करते थे, टीचर थे वो, कि पूरी विश्व स्तर पे अगर देखे जाए तो इतना अच्छा समाज दुनिया में कहीं नहीं है
जो अपनी कुरीतियों पे बात करता है, अपने अपलिफ्टमेंट पे और अपनी बुराइयों पे बात करता है, अपनी धार्मिक पुस्तकों में अगर बुरी है तो खुलेआम उस पे कहता है ऐसे बिल्कुल वो नाम गिनाते थे ऐसे लोगों की। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव हिंदू समाज है और आप देखेंगे इसलिए एक अच्छा देश बना है। और जहाँ ये शर्जील उस्मानी साहब जो हैं इनके बाप-दादा ने जो वहाँ देश बना रखा है उसकी हालत देखिए, वहाँ से संडास वो ऐसी सड़ रहा है कि उसकी उसकी बदबू हमारे देश तक आती है। तो ये झूठ बोलते हैं, इनको अपना मुस्लिम समाज की संडास को, ये जो सड़ चुका है, सड़ के बदबू आ रही है, ये इनको दिखाई नहीं देता है। 13 से 15 करोड़ की पसमानदा इनको दिखाई नहीं देता है और उसकी भागीदारी की बात कभी नहीं कहते। इनको अपना दलित, अपना भंगी, अपना डोम, अपना मेहतर, अपना वो मिरासी तेली नहीं दिखाई देता है, उधर का इनको सारा दिखाई देता है। तो ये ढोंगी है, ये ढोंग है, ये तो खुला हुआ है और आपके मंच के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि बात दूर तक जाए। दूसरी बात जो आप कह रहे थे घेराबंदी नहीं हुई, देखिए आज़ादी से पहले बाबा कबीर से इसका इतिहास शुरू होता है। कबीर ने बहुत चोट किया इस्लामिक टाइप ऑफ कास्टिज़्म पे। उसके बाद 18वीं सदी में शरीयतुल्लाह बंगाल के अंदर जो वो तरीक़े मोहम्मदिया एक आंदोलन अशराफ ने शुरू किया था, अशराफीकरण करने के लिए। वो इस्लाम के नाम पे अशराफीकरण करते हैं। आज भी आप देखेंगे तब्लीगी जमात इस्लाम के नाम पे इस्लामाइज़ेशन नहीं, वो अशराफीकरण कर रही है। तो इस हम इसको पसमानदा समझाते हैं। मैंने तब्लीगी जमात में तकरीबन 15 साल अपने अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य वक़्त मतलब हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लेके 25-26 साल की उम्र तक मैंने तब्लीगी जमात को दिया है। तो वो इसीलिए कि इस्लाम और मुसलमानों की बात है, लेकिन वो उसका धोखा मेरे ऊपर खुला कि वो सिर्फ़ अरबीकरण और अशराफीकरण करने की बात है। तो हाजी शरीयतुल्लाह उनके लड़के दादू मियाँ ने बंगाल के अंदर बंगाली भाषा, सभ्यता, संस्कृति और वो जो अशराफ ज़मींदार थे उनके खिलाफ उसमें फिर वो हिंदू भी उनके साथ आ गए, जो हिंदू लोअर कास्ट थे, तो हिंदू जमींदार भी जो थे उनके खिलाफ भी एक मतलब आप देखेंगे कि एक सामाजिक न्याय की परिक्रमा के तक एक गठजोड़ करके एक बड़ा आंदोलन था और उनके पुत्र दादू भी उनको लेके चले दादू मियाँ के नाम से। मियाँ का शब्द लगा के वो ताकि आइडेंटिटी क्लियर रहे, दादू मियाँ। उसके बाद आसिम बिहारी का नेतृत्व जो आसिम बिहारी का भी 1890 में उनकी पैदाइश होती थी और 1953 में हो जाते। एक बड़ा-सा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन खड़ा किया और मुस्लिम लीग को मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे बड़ी चोट आसिम बिहारी के नेतृत्व में जमीयतुल मोमिनीन मोमिन कॉन्फ्रेंस दिया, इलेक्शन तक हराया। उस समाज ने मुस्लिम लीग को इलेक्शन हराया जो सेपरेट इलेक्टेड था। जिस समाज के लोगों को वोट देने का हक उस तरह से नहीं था जिस तरह से अशराफ वर्ग होता है। अशराफ वर्ग हाई स्कूल बिहार के अंदर देखेंगे तो हाई स्कूल पास होना चाहिए और मालगुजारी और टैक्स देता है। उत्तर प्रदेश में 8वीं पास होना चाहिए। तो पसमानदा पढ़ाई-लिखाई नहीं था। उसके बाद भी अगर कई जगह पूरे देश के अंदर सीटें जीता मुस्लिम लीग से और अगर बिहार के आप 1946 के इलेक्शन की बात करेंगे तो 40 सीट में से 6 सीट 7 सीट मुस्लिम ये जो आसिम बिहारी के नेतृत्व वाली पसमानदा आंदोलन ने जीता और 11 जगह सेकंड पोल किया। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी और जितने राष्ट्रवादी जमीयतुल उलमा और मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी सबका सुपड़ा साफ कर दिया था मुस्लिम लीग ने। तो अशराफवाद के खिलाफ जो सबसे मजबूत आंदोलन था, तो ये हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड। अब आते हैं मॉडर्न में कि उस सबसे जैसे एमयू का कोर्ट है जिसमें 99% अशराफ हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसकी घेराबंदी क्यों नहीं है? तो उसकी घेराबंदी का काम हुआ है लेकिन वो हम लोगों ने जैसे अलीगढ़ एमयू के खिलाफ और सर सैयद के खिलाफ 3-4 साल पहले से एक आंदोलन चलाया था। सर सैयद की फ़ोटो को क्रॉस करके डीपी बना के सोशल मीडिया पे चूँकि हम लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं तो आप समझते हैं हमारे लिए सोशल मीडिया ही हमारा मीडिया है। तो कैंपेन काफ़ी कामयाब हुआ और आप देखेंगे उसका असर भी अब दिखने लगा है। अब सर सैयद का बर्थडे मनाने से लोग कतराने लगे हैं। पसमानदा तो बिल्कुल अब नहीं चाहता क्योंकि हम लोग तुरंत घेर लेते हैं। लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए उस स्ट्रेंथ, उस लेवल के साथ पसमानदा समाज और पसमानदा आंदोलन की तरफ से भी अशराफ की घेराबंदी नहीं हो पाती है या सामाजिक न्याय की माँग नहीं हो पाती है या भागीदारी की बात नहीं हो पाती, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह की जितनी संस्थाएँ अशराफ की उसको हम नहीं घेर पाते हैं। दूसरा, भारतीय जनमानस की तरफ से भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, मीडिया की तरफ से भी। तो दोनों तरफ से कमियाँ हैं, अगर दोनों तरफ से हम अपनी कमियों को सुधारें तो निश्चय ही एक अच्छा देश है, खूबसूरत देश है और सामाजिक न्याय यहाँ स्थापित करके दिखाया जा चुका है। तो मुस्लिम समाज के अंदर भी सामाजिक न्याय स्थापित करना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसकी चर्चा शुरू हो जाए। जी, नहीं, सही बात है। चर्चा जब शुरू होती है, जब बात डिस्कोर्स में आती है तो अवेयरनेस आती है, जी। सॉलिडारिटी आती है बाकी लोगों से भी और वो बात आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे कि आपसे आप बिहार से आते हैं और अगर नहीं, यूपी और मैं यूपी से हूँ। अच्छा, आप जी, यूपी जी। से हाँ, अच्छा, रहते जी, बिहार जी। में हैं शायद आप। हाँ, जी, जी। अच्छा, तो आप तो अच्छी बात है। तो यूपी बिहार की अगर हम बात करें, जी, तो उस समय यहाँ वहाँ पे इस समय जो है पसमानदा समाज के क्या आंदोलन चल रहे हैं? क्या प्रयास चल रहा है? क्या जी। पसमानदा समाज में कोई ऐसे आपने कबीर का ज़िक्र किया,
तो उस तरीके का क्या कोई रैशनलिस्ट सेक्युलर मूवमेंट है पसमानदा समाज में आज की तारीख में, जो हाँ, रिलीजियस बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सी है। को किनारे देखिए होके कर रहा हो, जनता के हाँ, बीच जा रहा पस हो? जी, जी, देखिए, तो सबसे बड़ा संगठन इस वक़्त काम कर रहा है, वो पसमानदा मुस्लिम महाज़ के नाम से है और उससे पहले पसमानदा फ्रंट है पश्चिमी यूपी में, बिहार के अंदर छोटे-छोटे जो है बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा है, ये यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा है, एजाज डॉक्टर एजाज अली के नेतृत्व में। तो ये बड़े-बड़े नाम हैं, उसमें बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा है, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा है और फिर पसमानदा महाज है, पसमानदा मुस्लिम मोर्चा करके एक है और ये पसमानदा फ्रंट हमने बताया। तो तकरीबन डेढ़ से 2 दर्जन संगठन है महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन शब्बीर अंसारी के नेतृत्व में चल रहा है। और भी छोटे-मोटे बंगाल के अंदर भी और चूँकि ऑल इंडिया पसमानदा महाज एक बड़ा है तो बंगाल से भी और उनका जो है पुणे से ये महाराष्ट्र से भी ये संगठन के लोग हैं, तमिलनाडु से भी हैं और ये जो असम से हैं मोहिउद्दीन साहब जो है उन्होंने उनका एक रिसर्च टॉपिक भी है वहाँ जो कछार रीजन है जो बांग्लादेश से लगा हुआ, वहाँ के जो मुसलमानों में कास्टिज़्म है, उस पे उन्होंने काम किया है। तो ये इस संगठन है और सेकुलर और कुछ जातीय संगठन भी है, जैसे धोबिलों का संगठन है, जमातुल हवारीन के नाम से, अंसारी का है, अंसारी महापंचायत और मोमिन कॉन्फ्रेंस और ये जो पुराना था उस नए नाम से। तो धोबिलों का संगठन है ये जो फिर वो मंसूरी बिरादरी के लोग जिसे आप कह लेते हो, धुनकर होते हैं, रुई धुनने का काम करते हैं, उनका अलग जातीय संगठन भी तकरीबन सब जगह पश्चिमी यूपी में कसार नाम से धोबिलों का संगठन है। हवारीन नाम से धोबी लोग का संगठन है, तो जातीय संगठन के अलावा एक पैन मतलब सारे पसमानदा को जोड़ के भी बहुत से संगठन काम कर रहे हैं और वो पूरी भारतीय संविधान के सेकुलरिज़्म के अकॉर्डिंग और वो जो एक सामाजिक न्याय के उस हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन उसको नोटिस उस हिसाब से नहीं किया। तो बिहार देखिए क्रांति की भूमि रही। बिहार में नीतीश कुमार ने इस बात को समझा और जो लालू का एम-वाई कॉम्बिनेशन था, यानी मुस्लिम और यादव, उसको उन्होंने पसमानदा आंदोलन शुरू से कहते थे कि मुस्लिम यादव नहीं है, ये फॉरवर्ड मुस्लिम प्लस यादव ऑर्गेनाइजेशन है। सर्चलाइट सेना भी थी जो अशराफ की सेना थी, जो सशस्त्र बल था पसमानदा को मारने के लिए। अभी भी कहीं छिट-पुट वो उसका असर देखने को मिल जाता है। तो नीतीश कुमार ने इसको तोड़ा और पसमानदा को भागीदारी देखिए पसमानदा के 2 बड़े-बड़े एक्टिविस्ट अली अनवर को और डॉक्टर एजाज अली को राज्यसभा भेज के उनकी भागीदारी देके और अति पिछड़ों में जो पिछड़े का जो वर्गीकरण किया उसमें अति पिछड़े में पसमानदा को उन्होंने आरक्षण देके ये जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसमें या नगर पालिका के इलेक्शन उसमें अच्छी खासी भागीदारी करके उस बात को एस्टेब्लिश किया और जो लालू का जो एम-वाई कॉम्बिनेशन था उसको तोड़ा नीतीश कुमार ने और 15 साल उसी फार्मूले पे काम करके वो मुख्यमंत्री रहे। इस बार थोड़ा-सा उसमें कमी आ गई थी वैसी कि 10-11 मुस्लिम पार्टियाँ इलेक्शन लड़ी थी बिहार में। तो थोड़ा-सा इस वक़्त लालू की तरफ से जो फिर वो सारा पसमानदा अशराफ का विभेद मिट के और फिर वो उस तरफ गया था, तो जिसका नुकसान नीतीश कुमार को एकदम साफ दिखाई दिया। भाजपा की सीटें बढ़ी, नीतीश कुमार की कम हुई। इसीलिए कम हुई कि पसमानदा वोट सड़क के उधर चला गया, क्योंकि वैसी ने खेल बिगाड़ा हिंदू-मुस्लिम करके और थोड़ा-सा उधर तो इसका नुकसान नीतीश कुमार को साफ दिखा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कामयाबी के साथ 15 वर्ष जो बिहार पे जो एक शासन किया, वो पसमानदा को जोड़ के और मुस्लिम यूनिटी में अशराफ पसमानदा करके उन्होंने उसको तो लालू के एम-वाई कॉम्बिनेशन को तोड़ा था। जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन आप भविष्य किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो है कि आपने कहा यूपी में जहाँ पे हर पसमानदा जाति के अपने संगठन भी हैं, पसमानदाओं के जी। अपने मंच भी हैं। तो उनको समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी उनको जी। क्यों नहीं अप्रोच करती है कि या ये उसको अप्रोच नहीं करते हैं? हाँ, देखिए दोनों बातें हैं। पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। पसमानदा को ये समझाया गया है कि ये हिंदुओं की पार्टी है। हमारे ऊपर और पसमानदा संगठनों के ऊपर, पसमानदा कार्यकर्ताओं के ऊपर कि ये आरोप है कि ये संघी हैं, संघ से पैसा लेके अभी किसी ने ट्वीट किया था कि मैं पैरोल करके जो है पैसा लेके उसको काम करता हूँ। ये किसी बहुजन एक्टिविस्ट ने किया था। पहली बार वाला कि अशराफ की तरफ से इस तरह की बात हम सुनते रहते हैं। तो एक अछूत बना के रखा है भाजपा को कि भाजपा की तरफ हम देखें नहीं, जैसे देखेंगे नहीं, हमें नहीं, वो काफ़िर कह देंगे। बहुजन एक्टिविस्ट हिंदू था कि मुस्लिम था? हिंदू था वो। अच्छा, वो एक बहुजन हिंदू एक्टिविस्ट जो है हाँ, हाँ। आपको खिलाफ कर रहा है। हाँ, कि मैं संघी आप हूँ। मुसलमानों में पसमानदाओं की और ओबीसी की बात नहीं उठाएँ। हाँ, मैं संघी हूँ, संघ से पैसा लेके मैं ये काम कर रहा हूँ। अरे तो वही तो बहुजन एक्टिविस्ट खुद इसको बात को उठा दिया, आपको नहीं उठाना पड़ता। जी, 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 जी। तो मुझे ये कहा जाए कि आप लगातार राइट विंग चैनलों पे जा रहे हैं। हमने कहा भाई आप भी जगह दे दो।
भाई हमें अगर मैं भूखा हूँ, मैं माँग रहा हूँ कि भई मेरे प पेट भरने के लिए मुझे भूखा मुझे खाना है। जिस दरवाजे पे मिलेगा, उस दरवाजे पे बार-बार जाऊँगा मैं, ये तो सीधी-सी बात है। भाई आप बात कर लो, कम्युनिस्ट आंदोलन है, बहुजन आंदोलन है, समाजवादी आंदोलन है, आप जगह दो बात करो। देखिए बीजेपी को एक अछूत बना रखा है, उधर कोई देखे नहीं काफ़िर हो जाएगा। अब खुद सैयद साहब उसमें जाके बैठे हैं शेषनाग की तरह से फन निकाल के। वहीदुद्दीन खान साहब को पद्म विभूषण दिलवा दे रहे हैं। तो ये जब भाजपा में चले जाते हैं तो इस्लाम पे कोई असर नहीं पड़ता है, पसमानदा अगर भाजपा की तरफ देख भी ले तो वो काफ़िर हो जाता है ना? इस पे हमारे पसमानदा एक्टिविस्ट राहिल हसी ने एक बड़ा अच्छा लिखा भी था, वो एक मतलब वो व्यंग्यात्मक कहानी लिखी थी कि एक फैजल नाम का आदमी है जो वो पॉलिटिक्स जॉइन करने की बात करता है, सारी पार्टियों में जाता है तो उसको मुसलमानों के खिलाफ बता देते हैं, तो अंत में वो भाजपा जॉइन कर लेता है। तो फिर वो माइक से ऐलान होता है कि फैजलवा जो है काफ़िर हो गया, भाजपा जॉइन कर ली। दूसरी अब आते हैं इस तथाकथित सेकुलर पार्टियों की तरफ। देखिए हर जगह अशराफ बैठा हुआ है, वो इस विभेद को उभर के आने नहीं देता, कहता नहीं-नहीं इट्स ओके। और चूँकि वो गोरा-चिट्टा होता है, लंबा-चौड़ा होता है, असर-रसूख होता है, पैसे वाला होता है, शासक वर्ग होता है, तो जो सामाजिक न्याय की पार्टियाँ हैं या जो सामाजिक आंदोलन जो तथाकथित सेकुलर है, उनको भी लगता है कि अरे भाईजान आ गए हैं, अच्छा पसमानदा उनके पीछे भी रहता है, वोट भी दे देता है। तो जब भाईजान को शेरवानी पहन के आए हुए हैं, टोपी लगाए हैं, गोरे-चिट्टे हैं और उनको वोट भी मिल रहा है, तो क्यों पसमानदा की बात करने जाएँ? किसी को हक दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए तो खून-पसीना लगाना पड़ता है। तो अगर पसमानदा इसीलिए देखिए बिहार में यूपी में कुछ काम हुआ इसीलिए हम कहते हैं कि जो है इलेक्शन में अशराफ को वोट ही नहीं देना, हम बार-बार कैंपेन चलाते हैं। लेकिन वो इस्लाम खतरे में, मुस्लिम और धर्म का जब वो लेके आते हैं तो उसमें सारा कुछ हमारा खत्म हो जाता है। तो इसको समाज के अंदर से गति प्रदान हो और भारतीय जनमानस भी, भारतीय मीडिया भी इसको जब बात करते हैं ये समस्या है, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 90% आबादी वाले पसमानदा को भागीदारी। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में पसमानदा भी घुस जाएगा तो इनका जो पूरा अरबीकरण है, अरबी सभ्यता, उर्दू और ये सब थोपना चाहते हैं, जब उसमें हमारे उलमा बैठे होंगे, तो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। इसीलिए वो उसमें घुसने नहीं देते हैं। तो सारे पार्टियों में इवन भाजपा में भी यही लोग बैठे हुए हैं। जब कांग्रेस का वक़्त था तो मौलाना आज़ाद मंत्री बने थे, जब भाजपा का टाइम आया तो नजमा हेपतुल्लाह उनकी पोती हैं, वो मंत्री बनी और गवर्नर बन गई। आप देखेंगे एक ही मुस्लिम मंत्री है उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो भी इनका दामाद है। तो सैयद साहब भाजपा में मंत्री बने तो इस्लाम हरा-भरा हो जाता है, पसमानदा भाजपा की तरफ देख भी ले तो काफ़िर हो जाता है। तो ये विमर्श दोनों तरफ से असल में देखिए इन्स्लेव करके रखा है अशराफ ने और इन्स्लेव करके जितनी भी बातें होती है, हर जगह वो ऐसे-ऐसे जहाँ-जहाँ सुराख है उसको भरे रहता है, ताकि हमारा गुलाम निकल के बाहर ना आए। तो हमारी पहली कोशिश ही आज़ादी की है और हम जैसे इक्का-दुक्का लोग जिन गुलामों ने सर उठाया, उनके सर कुचलने की भी भरसक प्रयास किया जा रहा है। भाई इसका सर कुचलो वरना इसको देखा-देखी और भी पसमानदा आज़ादी की बात करने देंगे। तो हम तो पहले हमारे ऊपर आज भी मुगलों की हुकूमत है ये आप समझ भारतीय हुँ, संविधान और हमारे बीच में अशराफ वर्ग है, जो हमें जो है परेशान किए हुए है या हमारे ऊपर हुकूमत करता है। तो ये एक बात है और जब इस पे चर्चा होगी तो निश्चय ही स्थिति साफ होगी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जी, आजकल ये आखिरी प्रश्न है कि आजकल जो है जैसे पसमानदा समाज की क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है तो बहुत लोग मुखर हो गए हैं और ये जी, जय भीम वाला भी बहुत फैशनेबल हो गया है। तो जी, मैं जी, देखता हूँ पसमानदा समाज की भी बहुत लोग जो है बहुत रैडिकल बातें जो करते हैं, तो हमेशा जी। अम्बेडकर को कोट करेंगे। जब हुँ, भी हिंदू समाज को कुछ बोलना होगा, भाजपा को कुछ बोलना होगा, अम्बेडकर को कोट करेंगे और अपने हुँ, आप को अम्बेडकर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी, लेकिन अम्बेडकर ने भी यही बात बोली थी कि धर्म जो है आपको गुलाम बना रहा है, जी, धर्म जी। के नाम पे गुलाम बनाया जा रहा है। हुँ, अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का रास्ता भी दिखाया, कहा कि अगर आप जो है ओबीसी हो या आप जो है शूद्र हो या दलित हो, तो आप बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाते हो? तो ये तो क्या कभी पसमानदा समाज में अम्बेडकरवादी जो लोग उनकी बात कर रहा हूँ, जो आजकल हाँ, हाँ। अम्बेडकरवादी बन गए हैं, उनका बौद्ध हुँ। धर्म पे क्या कहना है? जी, देखिए मैं बताऊँ। एक तो अम्बेडकर को लेके ये अशराफ ने जो एक अम्बेडकर को हीरो बना के ले आए, वो हीरो हैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अशराफ दूसरे हिसाब से उनको लेके आता है। तो बस वो नारे तकबीर की तरह पसमानदा भी अम्बेडकर, अम्बेडकर करने लगता है। इसने अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें साफ इन्होंने मुसलमानों के जातिगत विभेद को अम्बेडकर ने लिखा है और ये बताया है कि वहाँ पे भी इसी तरह की भेदभाव है और अम्बेडकर मुसलमान क्यों नहीं हुए? इस पे भी उन्होंने बताया कि वो आसमान से गिर के खजूर पे नहीं अटकना चाहते थे। सारे बड़े-बड़े अशराफ उलमा पहुँचे थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। उन्होंने कहा भई तुम्हारे यहाँ ये कुफ़ू है, ये ऊँच-नीच है, खलीफ़ा जो कुरैश से होगा और ये ताम-झाम जो तुमने फैला रखा है, इसको बताओ। कोई इस तरह के तो अम्बेडकर को हम पढ़ते नहीं हैं, अगर अम्बेडकर को पढ़ लें
तो बात साफ हो जाएगी और जो पसमानदा एक्टिविस्ट जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं और पसमानदा एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी एक मिसकंसेप्शन पैदा करते हैं। वो बहुजन एक्टिविस्ट ज़्यादा हो जाते हैं, पसमानदा की बात को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन हम जैसे कुछ पसमानदा कार्यकर्ता हैं, जो उस बात को पहले हम रख रहे हैं कि अशराफवाद पे जब तक चोट नहीं करेंगे। मेरा एक स्टेटमेंट है कि ब्राह्मणवाद, अशराफवाद के सामने एक 12 साल का बच्चे से ज़्यादा उसकी हैसियत है। इतना मजबूत है अशराफवाद इस देश के। और हम कहें कि अगर हम शरीर हैं तो एड्स के वायरस से ग्रसित हैं। इस एड्स वायरस के लिए अगर हम नई ट्रीटमेंट कुछ निकालेंगे तो धीरे-धीरे देश को खा जाएँगे। आप देख रहे हैं कि हर समस्या के जन्म अशराफ होता है। वो हिंदू-मुस्लिम करके हमें हमारी एकता को, हमारी विभिन्नता के अंदर जो एकता है उसको तोड़ता रहता है। तो ये खुलेआम चीज़ है, एकदम साफ दिखाई देता है। जी, सही बात है। हम लोग तो जितना मीडिया में देखते हैं, नकवी, शेरवानी, अयूब इन्हीं लोगों को देखते हैं और वो जी, जी। 24 घंटा ज़हर ही उगलते हैं हिंदू-मुस्लिम करके। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ठीक है, ये चर्चा में बात तो आ रही है, लिखने लगा है, लोग बोलने लगे हैं, लेकिन अभी भी जो पसमानदा समाज के जो युवा वर्ग है, वो जी, अभी इस बात को उतना मुखर होके नहीं बोल रहा है, जितना जी, बिल्कुल, शायद बाकी समाज के लोग बोलते हैं। बोलते हैं। लेकिन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फयाज़ जी। उम्मीद है आप जी। दोबारा फिर आएँगे और भी कई जी, मुद्दों। आपका बहुत धन्यवाद कि आप लगातार मौका दे रहे हैं। आपने आज अरे दूसरी बार नहीं, मुझे बुलाया। मैं इसके लिए हाथ जोड़ के पूरे पसमानदा समाज जो 13 से 15 को उसकी तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत प्रणाम। धन्यवाद की कोई आवश्यख्ता नहीं है। भारत के सभी नागरिकों की बात होनी चाहिए, सभी वर्ग की जी, बात उठनी चाहिए। कहने को बोला जाता है ये जो है, ये लेफ्ट विंग है और राइट विंग है। मेरे ख्याल से भारत में कोई लेफ्ट और राइट विंग नहीं है। जी, भारत में जो है प्रो इंडिया है, जो प्रो सिटीज़न्स के राइट्स का है और जो जी, विदेशी ट्वीट्स को लेके जो है कूदता है उसका वर्ग है। तो जो है जी, जी, चाहे विदेशी जीन्स हो, चाहे विदेशी ट्वीट हो, उसको लेके बात करने वाला वर्ग है और भारतीय वर्ग है। जी, लेकिन धन्यवाद फैज़ जी और थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू।